अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको जी एक एक्सपेंशन वाल है, इसका रिव्यू करा रहा हूँ। ये चिलर में भी लगता है, बड़े में, छोटे में, और फ्रीज़र में भी लग सकता है, और छोटे फ्रीज़र टाइप जो यूनिट है उसमें भी लगता है। तो ये किस तरह काम करता है इसके बारे में आज आपको मैंने बताना है। ये देखिए, इसकी दो साइडें हैं, एक ये है, एक ये है। ये वाली साइड इन साइड है, जहाँ से गैस इसके अंदर इन होगी, यानी कंडेंसर के बाद फ़िल्टर, फ़िल्टर के बाद यहाँ से ये लाइन आके इसमें इन हो जाएगी। यहाँ ये आउट होके फ्रीज़र में जाएगी, अंदर जो है ना यहाँ कूलिंग करेगी। ये कैपिलरी ट्यूब की जगह इस्तेमाल होता है। कैपिलरी छोटे पैमाने पे, ये ज़रा बड़े जो बड़े यूनिट हैं सारे, उसमें ये आपको ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल ही मिलेंगे। तो ये जो है फ्रीज़र में जाएगी, अंदर जहाँ पे कूलिंग हो रही है, जिस एरिया में कूलिंग हो रही है वहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो इसकी देखें, ये है थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल की, ये थर्मोस्टेट है। ये आपकी लगेगी जाके आखिर में, जो सेकंड लास्ट कूलिंग कोयल होती है, जो कूलिंग कोयल बनी हुई है उसके एंड में जाके, जहाँ से जैसे निकल के दोबारा गैस कंप्रेसर में जा रही है, उससे थोड़ा पहले करके, या उधर बिल्कुल जहाँ से गैस फ्रीज़र से निकल रही है एंड में हो रही है, वहाँ पे ये आगे से इसका भी कटा हुआ है, यहाँ बेलूस बनी होगी, वो आप उसके साथ सेकंड लास्ट कूलिंग कोयल या लास्ट कूलिंग कोयल के साथ ये लगा देंगे। यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे किसी चीज़ से, क्लिप की मदद से उसके साथ, कि वो वहाँ से सेंस करे। तो ये P1, P2 और P3 के असूल पे काम करता है। तो यहाँ पे इसको आप देखें, ये इसका एक डेड नट लगा हुआ है, ये मैंने अभी खोला, और ये देखें आप यहाँ पे ये इसका एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है। अगर ये किसी वजह से काम ना करे तो इसको ऑन पोजीशन में ही इसको आप थोड़ा टाइट कर सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं, तो ये काम करना शुरू कर देगा। बहरहाल ये एक और प्रोसेस है, ये कैसे करेगा इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, बैठ के इसको चेक करना पड़ता है। तो बाकी ये आम एक्सपेंशन वाल है, कोई इसमें कोई बड़ी नहीं, जहाँ कैपिलरी नहीं लग रही है वहाँ ये लगता है, यहाँ ये वो काम करेगा। तो ये इस बंदे ने पढ़ा है, उसको पता होगा P1, P2 और P3 के असूल पे ये काम करता है। तो ये तीन इसके होते हैं। यहाँ इसके अंदर नीडल लगी होती है छोटी सी, वो नीडल जो है ना अप डाउन होती रहती है। जब आपके फ्रीज़र का टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो ये गैस आगे कम देगी, या उसको कम गैस को आगे जाने देगी। तो जैसे ही अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से ये वाल ऊपर नीचे खुलता रहेगा, और ये जो है ना बेलोज़ ये सेंस करती रहेगी जब ये कि आया टेम्परेचर पूरा हुआ है कि नहीं। तो जब टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो ये भी जो है ना, ये इस वजह से आपका आगे जो थर्मोस्टेट दूसरा लगा है वो भी सेंस करके कट करेगा। लेकिन ये गैस को, ये इसका काम है गैस को प्रेशर के मेंटेन करना, अप डाउन होती रहेगी गैस, यानी इसी की वजह से, इस बेलोस की वजह से। तो ये उस P1, P2, P3 के असूल पे काम करता है, और यहाँ एडजस्ट हो सकता है आप अगर इसको एडजस्ट करना चाहें तो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।